हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई दमदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण क्लासेस पर। जैसा कि हम लोगों ने सुपर 30 बैच के अंतर्गत अभ्यास श्रृंखला 10 कर लिया गया था, तो आज जो हम लोगों का अभ्यास श्रृंखला होने वाला है तो कौन सा होने वाला है हमारे प्यारे साथियों? तो अभ्यास श्रृंखला 11 होने वाला है, अर्थात 11 होने वाला है। और जो टॉपिक है इस अभ्यास श्रृंखला में वो मेजरमेंट है, अर्थात मापन है। तो आइए आज देखा जाता है मापन के बारे में। व्युत्पन्न राशियां कौन सी होती हैं, मूलभूत राशियां कौन सी होती हैं, किसको किसमें मापा जाता है, तो आज इसके बारे में अध्ययन किया हम लोग करेंगे। तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। और हाँ, आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे हमारे प्यारे साथी, ताकि आप लोग साथ साथ नोट भी करते रहेंगे। तो आइए मेरे प्यारे सम्मानित छात्र एवं छात्राएं, चलते हैं प्रश्न की तरफ। जो है पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति अर्थात पावर जो है, एक मिनट मेरे साथी, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? कह रहा है जूल प्रति सेकंड, फिर कह रहा है किलोवाट घंटा, अगला कह रहा है अश्व शक्ति, नेक्स्ट कह रहा है वाट, हार्स पावर, किलो वाट, अगला कह रहा है जूल प्रति सेकंड, फिर कह रहा है वाट। तो मेरे साथियों, अगर हम बात करें मापन का, किसकी बात करें? मेजरमेंट का, मापन का, तो मापन की मुख्यतः पहले जो पद्धतियां थी वो कितनी पद्धतियां थी? तो 3 पद्धतियां थी। कितनी पद्धतियां थी हमारे साथी? तो 3 पद्धतियां थी। कौन कौन सी? MKS। कौन कौन सी थी? MKS। दूसरी जो थी वो कौन सी थी? तो CGS थी। कौन सी थी? CGS थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कौन सी थी? तो FPS थी। वहीं पर अगर बात कर लिया जाए, यहां पर लंबाई, जो लंबाई होगी, लंबाई को किस में मापा जाएगा? तो लंबाई को मेरे साथी मीटर में मापा जाएगा। वहीं पर अगर द्रव्यमान की बात कर लिया जाए, द्रव्यमान की बात कर लिया जाए कि द्रव्यमान को इसमें किस में मापा जाता था? तो किलोग्राम में मापा जाता था। किस में मापा जाता था? किलोग्राम में। और समय की अगर हम बात करें कि समय को किस में मापा जाता था, तो समय को, टाइम को अगर बात किया जाए तो S अर्थात सेकंड में मापा जाता था। किस में मापा जाता था? सेकंड में मापा जाता था। CGS की अगर हम बात कर लें तो इसमें लंबाई को, किसकी हम बात कर रहे हैं? लंबाई की। तो लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता था। किस में मापा जाता था? सेमी में मापा जाता था, अर्थात सेंटीमीटर में मापा जाता था। और अगर हम द्रव्यमान की बात कर लें, किसकी बात कर लें? द्रव्यमान की बात कर लें कि द्रव्यमान को किस में मापा जाता था? तो द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता था। किस में मापा जाता था? ग्राम में मापा जाता था। और वहीं पर अगर समय की बात कर लें तो समय को यहाँ पर भी किस में मापा जाता था? समय को किस में मापा जाता था? तो यहाँ पर भी सेकंड में मापा जाता था। किस में मापा जाता था? सेकंड में। वहीं पर अगर FPS की बात कर लें तो लंबाई किस में मापी जाती थी मेरे प्यारे साथी? तो लंबाई फुट में मापी जाती थी। किस में मापी जाती थी? फीट या फुट में मापी जाती थी। जो है अगर हम बात करें द्रव्यमान का, जो है द्रव्यमान किस में मापा जाता था? तो पाउंड में मापा जाता था। किस में मापा जाता था? पाउंड में मापा जाता था। अर्थात समय की अगर बात कर लें तो समय भी यहाँ पर किस में मापा जाता था मेरे साथी? तो सेकंड में मापा जाता था। किस में मापा जाता था? सेकंड में। अब जैसे अगर बात कर लिया जाए, जो SI यूनिट है, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम है, वो किसका रूप है? तो मिला जुला के MKS पद्धति का है।
किसका है? एसआई यूनिट जो है वो मिला जुला के किसका रूप है? तो यस जो है एमकेएस का है। अब जैसे हमारे यहाँ व्यापार पाषाण काल से ही जो है कि हो रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए लंदन चले गए, ब्रिटेन चले गए, हमारे यहाँ एक वजन की अगर बात किया जाए तो एक पाव भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक पाव। और एक पाव में कितने ग्राम होते हैं हमारे साथी? तो 250 ग्राम होता है। मान लीजिए जब आप ब्रिटेन गए और आपको एक पाव सब्जी चाहिए, 250 ग्राम सब्जी चाहिए, तो आपने कहा कि हमें एक पाव सब्जी दीजिए या एक पाव कुछ भी दीजिए, तो वहां के लोग क्या समझ पाएंगे? क्या नहीं समझ पाएंगे? वहां का व्यक्ति अगर यहां पर चला आया, ब्रिटेन का व्यक्ति, तो कहेगा कि हमें 1 पाउंड सब्जी दे दो या 1 पाउंड चावल दे दो। आप नहीं समझ पाएंगे। तो मिला जुला के लोग खाने के लिए भी तरस जाएंगे। तो एक मीटिंग हुआ फ्रांस के सेवरेस शहर में और कहा गया कि जो भौतिक राशियां हैं इनको पहले हम 2 वर्गों में तोड़ देते हैं, जिसे कहा गया एक को मूलभूत राशि और दूसरे को कहा गया व्युत्पन्न राशि। क्या कहा गया? मूलभूत राशि और व्युत्पन्न राशि। अगर हम बात करें मूलभूत राशि, मूलभूत में 1 मिनट मेरे साथी, मूलभूत राशियां, मूलभूत राशि, और दूसरा हमने बताया व्युत्पन्न राशि। मूलभूत राशियां वे राशियां होती हैं जिनको बनाने के लिए किसी और राशि की आवश्यकता ना हो। जैसे आपका भी घर होगा, हमारा भी घर है, आपके फ्रेंड का भी घर होगा। अगर हम बात करें जो दीवार बनी होगी वो किसकी बनी होगी हमारे साथी? तो वो दीवार किसकी बनी होगी? ईंट की बनी होगी। और जब कई सारे ईंटें आपस में मिले होंगे तो एक दीवार का निर्माण हुआ होगा। अगर हम बात करें कि इस दीवार की सबसे छोटी इकाई जिसको बनाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो आप लोग बोलेंगे कि सर एक ईंट निकाल लीजिए, सबसे छोटी इकाई। तो उसी प्रकार से मूलभूत राशियां वे राशियां होती हैं जिनको बनाने के लिए या व्यक्त करने के लिए किसी और राशि की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इस ईंट को मिलाकर आपने पूरा दीवार बनाया, तो बिना ईंट का आप दीवार बना सकते हैं क्या? कभी नहीं बना सकते। और बिना ईंट का जैसे आप दीवार नहीं बना सकते, वैसे ही बिना मूलभूत राशि की आप व्युत्पन्न राशि नहीं बना सकते। मूलभूत राशियां जो हैं मेरे साथी, आप लोग कमेंट करेंगे कितनी होती हैं? 7 होती हैं। कौन होती हैं? 7। और जब ये 7 मूलभूत राशियां हुई तो 2 पूरक या समपूरक राशियां भी होती हैं, जिसे आप लोग कहते हो समतल कोण। कौन सा कोण? समतल कोण। और दूसरा कहते हो घन कोण, या जो है कहीं कहीं आपको ठोस कोण या घन कोण मिलेगा। समतल कोण का अगर हम बात करें, एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियन। और ठोस कोण का क्या होता है? स्टेरेडियन। उसी प्रकार से जैसे 7 मूलभूत राशियां कौन कौन हैं, जैसे अगर हम बात कर लें समय, द्रव्यमान, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, तापमान हो गया। वहीं पर अगर हम बात करें तापमान के बाद तो लंबाई हो गई। क्या हो गया मेरे साथी? लंबाई होती है। लंबाई की अगर बात करें तो कौन सा होता है? तो विद्युत धारा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पदार्थ की मात्रा कौन होता है? पदार्थ की मात्रा। समय का जो एसआई मात्रक है वो क्या है हमारे साथी? तो सेकंड है।
कौन है? सेकंड। द्रव्यमान का एसआई मात्रक अगर हम बात करें तो क्या है? किलोग्राम अर्थात केजी है। तापमान की अगर बात कर लिया जाए तो क्या होता है हमारे साथी? तो केल्विन होता है। कौन होता है? केल्विन होता है। वहीं पर अगर हम लंबाई की बात कर लें तो क्या होता है मेरे साथी? तो मीटर होता है। विद्युत धारा का क्या होता है? तो विद्युत धारा का एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। पदार्थ की मात्रा की अगर हम बात करें तो मोल होता है। मोल होता है। एक छूटा है कैंडला अर्थात ज्योति, ज्योतीय तीव्रता। ज्योति तीव्रता का क्या होता है हमारे साथी? तो कैंडला होता है। अब इन्हीं 7 मूल राशियों से हम जितनी मूल जो है कि व्युत्पन्न राशियां होती हैं उनको बनाते हैं। जैसे ये बताइए, चाल बराबर क्या होता है हमारे साथी? आप लोग पढ़े होंगे, दूरी बटा क्या होता है? समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। अब दूरी को यानी आप लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। समय को किस में मापते हैं? सेकंड में मापते हैं। देखिए दोनों मूल राशियां हैं कि नहीं है? मूलभूत राशियां हैं कि नहीं? मीटर, सेकंड। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आइए चलते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ। हमारे साथी, हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, उसका आंसर क्या कह रहा है, तो आप लोग जुड़े रहिए, साथ साथ नोट भी करते चलेंगे। हमारा प्रश्न क्या था? निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? कह रहा है जूल सेकंड, किलोवाट घंटा, अश्वशक्ति, वाट। कौन सा नहीं है हमारे साथी? तो किलोवाट घंटा नहीं है। और बाकी बचा जूल प्रति सेकंड, अश्वशक्ति अगर हम बात करें जो है, या वाट, ये सारे किसके मात्रक हैं? तो शक्ति की इकाई है जो है कि है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? कह रहा है किलोवाट, कैलोरी, वाट सेकेंड, जूल। अगर हम बात करें हमारे साथी तो ऊर्जा को भी जोड़ा है, तो इसमें कौन नहीं है मेरे प्यारे साथियों? तो किलोवाट जो है नहीं है। नहीं है को अंडरलाइन आप लोग कर लिया करेंगे, ऐसा नहीं है कि अंडरलाइन नहीं करेंगे, ठीक है। अगला अगर बात करें कैलोरी, उसमें ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, वाट सेकंड भी होता है और जूल भी होता है। अगर हम आप लोग नोट में इसको लिख भी लेंगे कि 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट जो है घंटा बराबर कितना होता है? तो 3.6 गुणे 10 पे पावर जो है 10 पे पावर 6 जूल होता है। कितना होता है हमारे साथी? 3.6 गुणे 10 पे पावर जूल होता है। नोट कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हमारे साथी। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई है। विभवांतर, विभव और विभवांतर, तो बताइए क्या है? कह रहा है VAMAMV। तो सबसे पहली बात कि विभवांतर किसे कहते हैं, तो अभी तक फिजिक्स में विभवांतर का कोई एक डिफिनेशन या परिभाषा पूर्ण रूप से आया ही नहीं। जब हम लोग विभव का तोड़ मड़ोड़ करते हैं, उसको तोड़ते हैं, काटते हैं, छांटते हैं, तो जो है क्या निकल के आता है? तो विभवांतर निकल के आता है। क्या निकल के आता है? विभवांतर। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोग को देते हैं, पूरे आप लोग दैनिक जीवन में ये एग्जाम्पल यूज भी किए होंगे। मैं 2 जो है वाटर टैंक लेता हूं हमारे साथी। अब इसमें मैं यहां तक पानी भरा और दूसरा, और ये जो सतह है दोनों का सतह समान है,
और मैं दूसरा एक वाटर टैंक लिया, पानी की टंकी लिया, और इसमें भी जो सतह है, ये जल की जो दोनों सतह हैं वो इक्वल हैं और दोनों समान ऊंचाई पर रखे गए हैं। और इस टंकी से को एक दूसरे को जोड़ा गया है, और दोनों में अगर समान जल है तो ये बताइए क्या जल का आवागमन होगा क्या इसमें या इसमें? क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों समान हाइट पर रखी गई हैं। क्या की गई हैं? दोनों समान हाइट पे रखी गई हैं। अब मान लो मैं एक टैंक लिया और इसमें जल भरा, और मान लो यहां पर इसकी ये ऊंचाई है, और एक और टैंक लिया जिसकी ऊंचाई हमने उससे नीचे रखा और उसमें भी जल भर रखा है और एक दूसरे को कनेक्ट कर दिया, तो ये बताइए जल आसानी से एक यहां से यहां पर आएगा कि नहीं आएगा? जल किसके कारण आया? तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये ऊंचाई का डिफरेंस करने पर, हाइट का डिफरेंस करने पर जल क्या हो गया? जल का परिवहन हो गया, या जल आसानी से जो है कि जाने लगा। उसी प्रकार से जब विभव में अंतर होता है तो हमें क्या मिलता है? विभवांतर मिलता है। तो इसको समझा जाएगा, जो टॉपिक पढ़ा जाएगा आवेश, एक आवेश से दूसरे आवेश कैसे पहुंचता है, किसके द्वारा पहुंचता है। अभी के लिए हमारा राइट आंसर क्या है हमारे साथी? तो वी, यानी हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ हमारे प्यारे साथी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है? क्या होता है हमारे साथी? वोल्ट एम्पियर होता है। तो अभी तो बताया था कि विद्युत धारा जो होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है हमारे साथी? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें कार्य का एसआई मात्रक हमको बताएंगे आप लोग, आवेश का बताएंगे और प्रतिरोध का भी बताएंगे, रेजिस्टेंस का भी बताएंगे। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है हमारे साथी, और कार्य की अगर बात कर लिया जाए तो जूल होता है। क्या होता है? जूल। एसआई मात्रक इसका क्या होता है? जूल होता है। जबकि अगर हम बात करें जो है सीजीएस मात्रक इसका क्या होता है? तो अर्ग होता है। क्या होता है? अर्ग होता है। एक जूल में कितना अर्ग होता है? तो 10 पे पावर 7 अर्ग होता है। नोट कर लेंगे मेरे साथी कि एक जूल बराबर कितना अर्ग? तो 10 पे पावर 7 अर्ग होता है। यहाँ पे अर्ग आप लोग लिख लेंगे। और वर्क का अगर हम बात करें, एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। वहीं पर सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो अर्ग होता है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ हमारे प्यारे साथियों। कह रहा है आवर्धन की इकाई क्या है? आवर्धन की यूनिट क्या है? इकाई क्या है? कह रहा है सेंटीमीटर है कि डायोप्टर है कि इसकी कोई इकाई नहीं है कि न्यूटन है? मेरे साथी न्यूटन की अगर हम बात करें तो फोर्स जो है किसका एसआई मात्रक होता है? जो है बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। अगला डायोप्टर इसका नहीं होता है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, अर्थात आवर्धन की कोई भी इकाई नहीं होती है। इसको नोट में लिख लेंगे, आवर्धन की कोई भी इकाई नहीं होती है। ठीक है मेरे साथी, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, तो मेरे साथी न्यूटन, कैलोरी, जूल। हमारे साथी किसका क्या कौन सा आंसर होने वाला है? वाट होने वाला है। क्या होने वाला है? वाट। न्यूटन किसका होता है अगर बात कर लिया जाए तो फोर्स का होता है हमारे साथी। कैलोरी अगर हम बात कर लिया जाए तो तापमान का आप कह सकते हैं,
अगला आप कह सकते हैं कि उष्मा का भी सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो कैलोरी होता है। क्या होता है? कैलोरी। अगर हम जूल की बात कर लें तो कार्य का यशाई मात्रक या ऊर्जा का भी यशाई मात्रक कौन होता है? जूल। कार्य का अगर हम सीजीएस मात्रक की बात करें तो सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। और अभी हमने बताया था एक जूल बराबर 10 पे पावर 7 अर्ग होता है। कितना होता है हमारे साथी? 1 जूल बराबर 10 पे पावर 7 अर्ग होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? कह रहा है फोकस दूरी की यसाई इकाई होती है। फोकस दूरी, यूनिट ऑफ फोकल लेंथ। बहुत इजी सा क्वेश्चन मेरे साथियों। तो कौन सा होता है फोकस दूरी? जो है फोकस दूरी हमेशा किसके और किसके बीच में रहती है? चलिए ये भी बताएंगे। फोकस दूरी हमेशा किसके और किसके बीच में होती है? कमेंट करेंगे आप लोग। मान लो ये कोई एक दर्पण है ना, और दर्पण के बीच में क्या होता है? तो हमने बता रखा है ध्रुव होता है, अर्थात पोल होता है। इसका कहीं न कहीं यहाँ पर क्या होगा हमारे साथी? जो है तो सी होता है, वक्रता केंद्र होता है। और हमेशा सी और एफ, सी और पी के बीच में क्या होता है हमारे साथी? तो एफ होता है। और इन तीनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष कहा जाता है। और ये जो दर्पण हमने बनाया है, आप लोग अब हमें ये भी बताएंगे कि ये दर्पण कौन सा है, जो है कमेंट में करेंगे। ये दर्पण कौन सा है? जो है अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण? जल्दी बताइए मेरे साथी। तो ऐसा दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग कलई या पॉलिश किया गया हो और धसा हुआ भाग परावर्तक सतह का कार्य करे, उसे हमारे साथी अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। तो हमेशा फोकस दूरी कहां पर होती है? फोकल लेंथ कहां पर होता है? तो सी और एफ के बीच में। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है हमारे साथी? तो मीटर होती है। क्या होती है? मीटर। अवतल दर्पण को जो है अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं हमारे साथी? तो अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है लेंस की क्षमता का यसाई मात्रक होता है। तो मेरे साथी लेंस के क्षमता का यसाई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। जूल किसका होता है? हमने कई बार बताया, जो है ऊर्जा का यसाई मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का भी जूल होता है। कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ज कह रहे हैं, अर्ग होता है। और न्यूटन किसका होता है? तो वहीं पर अगर हम बात करें न्यूटन किसका होता है हमारे साथी? तो फोर्स अर्थात बल का होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज के लिए मेरे साथियों बस इतने ही PYQ अर्थात इतने ही प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और एंजॉय आया होगा, मजा आया होगा। और आप सभी लोग को यदि कुछ भी आपके अपने ऑनलाइन प्रशिक्षण क्लासेस के द्वारा प्राप्त हो रहा है तो हमारे YouTube चैनल प्रशिक्षण क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले अभ्यास श्रृंखला में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई लिखाई दमदार तरीके से करते रहिए। आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद।